दिनांक था 12 दिसंबर को उस्मात आदि की हत्या होती है। उसको सिंगापुर ले जाकर भर्ती कराया जाता है और दिनांक 19 तारीख को उसकी मौत हो जाती है और उसके जनाजे के लिए भीड़ इकट्ठा होती है। भीड़ इकट्ठा हुई, उसके बाद वहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया आई। उसके बाद एक हिंदू युवक को पेड़ पर नंगा लटका कर जला दिया जाता है, जो कि अगर हम वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे तो शायद यूट्यूब उसको कॉपीराइट मार देगा या डिलीट कर देगा। इस मुद्दे पर बात हो रही है। इसी बीच हम आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर हैं, जो डिबेट के लिए फेमस है कि किसी भी मुद्दे पर कोई भी ट्रेंडिंग मुद्दा हो और डिबेट ना हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऐसी हैसियत नहीं है। इस मुद्दे पर हमारे दो दोस्त हैं जो कवि भी हैं, वीर रस की कविता लिखते हैं। तो आज इस मुद्दे पर बात होगी कि आपकी इस पर क्या राय है बांग्लादेश के मुद्दे पर जो आज हालत हो रही है हिंदुओं पे। देखिए, हम हमेशा मानवाधिकार की बात करते हैं कि हम मानवों को मतलब उसके संरक्षण की बात करते हैं। पश्चिमी देशों को भी इसमें मैं लताड़ना चाहूँगा कि वो हमेशा मानवाधिकार की बात करते हैं, बनाते हैं, लेकिन क्या वो मानवाधिकार धरातल पे सही तरीके से लग पा रहा है? वो मानवाधिकार बस किताब के पन्नों में रह गया है। मैं आपको ले चलना चाहूँगा 3 दिसंबर 1971 को, जब बांग्लादेश के युद्ध में जो है हमारे भारतीय नौजवानों ने अपना परचम लहराया। उस समय बांग्लादेश की स्थिति ये थी कि 93,000, लगभग मान के चलिए 1 करोड़ बता दें, वो 93,000 नहीं था, 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों को भारत ने अपना शरण दिया था। और जब बांग्लादेश में स्थिति बदतर हो गई थी, वहां के बच्चे मारे जा रहे थे, वहां पे जवानों को सीधे गोली मार दी जा रही थी, उस समय पे भारत देश ने बांग्लादेश का सपोर्ट किया था। उस समय पे बांग्लादेश ने उसी बांग्लादेश ने आज अपनी औकात भुला दी है और उसको ये नहीं पता है कि भारत ने उसकी कितनी मदद की है, कितनी बार उसको खाने के लिए अन्न तक नहीं हुआ, और उसी भारत देश ने उसकी मदद की है। आज उसी भारत देश को बांग्लादेश मानने को तैयार नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक पंक्ति कही जाती है, एक बात कही जाती है कि आप जिसके लिए जितना ही करेंगे वो आपका भला नहीं चाहेगा, आपका बुरा चाहेगा। लेकिन इसका हमें लगता है यही कारण हो सकता है कि भारत एक्शन नहीं ले रहा है। नहीं तो अगर पाकिस्तान में मैटर होता तो एक्शन होता। संयुक्त राज्य में बात उठाई नहीं जा रही लगता है। इस पर आप क्या कहना चाहूंगा कि 16 दिसंबर 1971 को जब भारत ने पूर्ण रूप से ढाका पे पाकिस्तान को धराशायी कर दिया और लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने समर्पण किया, उस समय पे भारत एक ऐसा देश था जिसने बांग्लादेश को राष्ट्र नाम से संबोधित करने का प्रयास किया और राष्ट्र लेवल पे उसकी बातों को रखा और राष्ट्र को माना, उस बांग्लादेश को राष्ट्र माना। बहुत सारे लोग आए गए, उस समय पे बहुत सारे और भी राज्य थे, लेकिन खुल के अगर किसी ने समर्थन किया तो भारत ने किया। और आज हम क्या कहते हैं? आज हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं। अरे सांप्रदायिकता की बात हम सेकुलर हैं, हम सेकुलरिज्म को मानते हैं, लेकिन क्या सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हिंदुओं को डायरेक्ट खड़ा करके उनको जला देना चाहिए? ये सेकुलर है, इससे नंगा जला देना चाहिए। इस सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं। हम सेकुलर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, लेकिन हम ये भी बात करते हैं कि वीर भोग्या वसुंधरा, बस वीरों को भोगने के लिए वसुंधरा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मत आप समझ लीजिए कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं तो हम हथियार उठाना नहीं जानते। आप जिस तरह से ये कुकृत्य कर रहे हैं, ये अत्यंत ही अमानवीय कृत्य है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका हम सरकार से, योगी सरकार से, सारी विपक्षी पार्टियों से ये गुहार लगाते हैं कि इस पे खुल के आइए, इस पे बात रखिए, बात करिए इस पे, ताकि देश का विकास हो सके। जैसे आप देखिए, आप इस चीज को सोचिए कि हमारा देश जो है वो एक सेकुलर देश है और उसके साथ साथ जिस बांग्लादेश को साला हमने 1971 में आजाद कराया, जिस बांग्लादेश को की आजादी में हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहा, आज वो हमारे देश जो हमारा देश सांप्रदायिकता की बात करता है, उसका भी वो हनन कर रहा है। किस सेकुलरिज्म की वो बात कर रहा है? इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी विपक्षी पार्टियों को इस पे खुल के साथ मिलकर चलने की जरूरत है और खुल के आवाज उठाने की जरूरत है। धन्यवाद। इस पर आपका कह रहा है कि विपक्षी पार्टी हो या पक्ष पार्टी हो या पश्चिमी देश हो, बांग्लादेश के मुद्दे पर उसकी एम्बेसी, अगर भारत के एम्बेसी के बाहर झड़प हो रहा है और विदेशी पश्चिमी एम्बेसी झंडे को अपने बांग्लादेश के उस छात्र नेता के लिए उसको नीचे कर रहे, सम्मान दे रहे हैं, तो इस पर आपका क्या राय है? या बंगाल और असम में चुनाव भी है, इस पर क्या असर पड़ेगा कि विपक्षी पार्टी कुछ बोल नहीं रहे हैं? हिंदू मुस्लिम के चुनाव में क्या इसका असर पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अपने घर में बैठ के देख रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो बाहर का मामला है, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा बांग्लादेश का मामला ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मेरे घर की बात नहीं, ये तो दूर की बात है, बांग्लादेश की बात है। और कुछ चुनावी पार्टियां हैं जो कि
अपने वोट बैंक को देख रही है उसको बोलने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं 4 लाइनें उनके लिए कहना चाहूँगा कि समय तुमको बताएगा अगर अभी नहीं जागे। जो कह रहे हो ना कि बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है, हमारे साथ थोड़ी हो रहा है। उन हिंदुओं के लिए मैं पहले कहना चाहूँगा कि समय तुमको बताएगा अगर अभी नहीं जागे, तुम्हें घुटनों पे लाएगा अगर अभी नहीं जागे। और हुआ जो पाक में बंगाल में संग हिंदुओं के जो समूचे राष्ट्र में होगा अगर अभी नहीं जागे, समूचे राष्ट्र में होगा। बहुत अच्छी तो लाइन थी। यही कहना चाहूंगा कि ये समय है एकजुटता का समय, सभी को एक साथ आकर के इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हाँ, आखिर किसी के भी साथ गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आखिर उस दास की आखिर गलती क्या थी। अगर कोई अपनी बात रख रहा है, कुछ कह रहा है, तो उसको आप जिंदा दफना दे रहे हो। इतनी क्रूरता, इतनी बर्बरता। और ये देखने के पश्चात समूचे देश के हिंदुओं से मैं कहना चाहूंगा कि अगर उनका खून नहीं, रक्त नहीं उबाल मार रहा है तो वो पानी है, डूब मरना चाहिए उनको ऐसे ये देखने के पश्चात। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, भारत की सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें हस्तक्षेप करने की बहुत ही आवश्यकता है और करना चाहिए। इस पर मेरा एक सवाल है कि अभी वंदे मातरम का मुद्दा था। वंदे मातरम के मुद्दे पर हमारे सभी भारत के लोग और हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी ने वंदे मातरम के लिए निकाले थे, लाइन रैली निकाली थी या कुछ भी जो हुआ था, मार्च निकाले थे। तो क्या अगर आपके एक हिंदू भाई पर ऐसा हो रहा है तो क्या भारत सरकार और पक्ष और विपक्ष दोनों को इन मुद्दे के लिए सड़क पर अपना एक कैंडल मार्च निकालना चाहिए? क्या ये बर्बरता नहीं है? इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं मेरा विचार है आपके समक्ष रख देना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम से मुझे आपत्ति है, भारत माता की जय बोलने में मुझे कष्ट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से उन्हें इस भारत की भूमि पर रहने का अधिकार नहीं है। मैंने तब लिखा, मैंने कहा कि भारत माँ के नारों का जयगान नहीं जो कर सकता, कि भारत माँ के नारों का जयगान नहीं जो कर सकता, इस पुण्य प्रतापी माटी का यशगान नहीं जो कर सकता। अरे गद्दार है मेरी नजरों में वो द्रोही राष्ट्र का भारी है, और इस भारत की भूमि पर रहने का वो हरगिज ना अधिकारी है। मेरी दृष्टि में वो देशद्रोही है और उसे यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये भावना देश के प्रति अंदर से आनी चाहिए। जिसके अंदर नहीं आ रहा है वो यहाँ का है नहीं। मेरे हिसाब से उसको यहाँ रहने तक का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ क्यों रह रहा है। आखिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात करोगे तो पूरे विश्व में नंबर 1 पे इंडिया आती है। अभी कोई गलत वीडियो वायरल होना हो, 19 मिनट 34 सेकंड हो, या आप देखेंगे कोई वीडियो वायरल हो रहा है, खुलकर मैं बात करता हूं, मेरी बातें खुली रहती है, चाहे वो किसी की लड़कियों की बात हो या लड़कों की बात हो। आप दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो या किसी की बात हो, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय पर भी टिप्पणी की थी, उस पर विवाद हो गया था। तो आपको मैं यही बताऊंगा कि आप लोग सोशल मीडिया पर नंबर 1 पे हैं, तो क्या आप बांग्लादेश के मुद्दे पर एक होने के लिए हैं? मिलियन फॉलोवर हैं, चाहे विराट कोहली हो चाहे कोई भी हो। एक अगर आपका भाई मारा जा रहा है तो आप क्या उसके लिए आवाज़ उठाएंगे? इस पर आप क्या राय, सोशल मीडिया वालों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जितने भी लोग हैं, जितने फॉलोअर्स हैं इनके, बड़े बड़े मिलियन में फॉलोअर्स हैं, तो मेरे ख्याल से राष्ट्र सबसे सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए। तो यदि आवश्यकता है तो आपको देखना चाहिए और उसके प्रति आपको आवाज़ उठाना चाहिए। यदि आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो, नहीं बोल रहे हो, तो मेरे दृष्टि में कहीं ना कहीं आप गद्दार हो, राष्ट्रद्रोही हो। केवल अपने फॉलोअर्स और फैन फॉलोइंग को लेकर के आप क्या करेंगे? आप खुद बताइए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस राष्ट्र में रह रहे हो आप, जो भी आपके राष्ट्र के प्रति अगर कोई गलत बोल रहा है, कोई गलत हो रहा है, तो आप यदि आवाज़ नहीं उठाओगे तो आप ये 50 लाख और 1 करोड़ फॉलोअर्स, मिलियन फॉलोअर लेकर के आप क्या कर लेंगे? क्या उसका अर्थ है? उसके मेरे नजरिए में कोई अर्थ नहीं, मेरे दृष्टि में। योगी जी एक बात कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस पर क्या राय है बांग्लादेश के मुद्दे पर? देखिए, अगर वास्तविकता कहें, मेरी दृष्टि में अगर सही मायने में कहें तो एकता बहुत आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है और एकजुट होकर के हमें रहना चाहिए। मैं अपनी चंद ये वाला आप कविता सुनाइए कि परिणाम बहुत क्रूर होगा। अच्छा, 1 मिनट याद करना पड़ेगा ना, दिमाग में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी कविता, मैंने सुना था इंस्टाग्राम अब भी न जागे हिंदू, परिणाम बेहद क्रूर होगा। मुझे देखना पड़ेगा फोन में, थोड़ा सा 1 मिनट दिखाइए, थोड़ा दिखा रहा हूँ। याद बा बिल्कुल मुझे मिल गई। मुझे पूरी कविता रचना अपनी याद नहीं थी, बड़ी थी, इसकी वजह से मैं फोन से देख करके, हमें बहुत अच्छा लगा था, उस दिन देख रहे थे तो आ गया था, तो मैं पढ़ रहा हूँ। सुने आप लोग की, रखो मतलब महज रोटी से, कपड़ों से, मकानों से। अच्छा,
जो कह रहे हैं ना कि ये मेरे घर का मामला थोड़ी है, ये तो बांग्लादेश का मामला है या पाकिस्तान का मैं मामला लिखा है। कि रखो मतलब महज रोटी से, कपड़ों से, मकानों से, रखो मतलब खुदी से, बस जरूरत के सामानों से। अरे रहो अलमस्त गोरी को करो दिन रात आलिंगन, कहीं गजरा कहीं चूड़ी कभी गजरा कभी उपहार में कंगन। मगर सुन लो मेरी अंतिम तुम्हें चेतावनी है अब, मगर सुन लो मेरी अंतिम तुम्हें चेतावनी है अब। अमावस की निशा है अब, ना कोई चांदनी है अब। अगर अब भी न जागे हिंदुओं परिणाम बेहद क्रूर होगा। कि अभी न जागे हिंदुओं परिणाम बेहद अगर क्रूर अब होगा। भी न जागे हिंदुओं परिणाम बेहद क्रूर होगा। रूह कांपेगी तुम्हारी, भ्रम भी चकनाचूर होगा। अरे हिंदुओं का हाल जो है पाक में बंगाल में, कि हिंदुओं का हाल जो है पाक में बंगाल में, कट रहे भाई तुम्हारे फंस चुके हैं जाल में। वही हालत वही नौबत भी यहाँ आ जाएगी फिर, कि वही हालत वही नौबत भी यहाँ आ जाएगी। गर युवा शक्ति हमारी प्रेम गीत गाएगी कि यही ये समय है साथ कंधे से मिला कंधे चलो, कि ये समय है साथ कंधे से मिला कंधे चलो। महादेव जयघोष करो बेबाक सभी बंदे चलो। और जात पात से तुम उठो हिंदू हो बस जो ध्यान दो, कि जात पात से तुम उठो हिंदू हो बस ये ध्यान दो। यही समय हाथ एक दूजे का तुम सब थाम लो। और इस राष्ट्र के राहों के पत्थर को हूँ आया तोड़ने, मैं इस राष्ट्र के राहों के पत्थर को हूँ आया तोड़ ले। और मैं चला उर्मे ललक ले हिंदुओं को जोड़ने, मैं चला उर्मे ललक ले हिंदुओं को जोड़ने। वाह वाह, बहुत क्या बहुत भारत माता की जय।